सबको जय मसीह की। कल्पनाएं आज मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 12 वचन 5, 6 और 7 को हम लोग पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 5, 6, 7। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की ही होती है, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की है। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। कल्पनाएं यिर्मयाह की किताब अध्याय 29 वचन 11 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में जो भी कल्पनाएं योजनाएं बनाता हूँ वो तुम्हारे लाभ के लिए है, तुम्हारे कुशल के लिए है, वो हानि की नहीं है, और अंत में तुम्हारी ही आशा को वो पूरा करेंगे। और परमेश्वर हमारे अपनी युक्तियों को जानता है, और हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके लहू पर, तो हम भी परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। परमेश्वर धर्मी है तो हमें भी अपने लहू के द्वारा, यीशु मसीह के बहाए लहू के द्वारा क्या है, हम लोग भी धर्मी बनाए गए हैं। तो हम भी धर्मी बनाए गए हैं परमेश्वर के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा। तो जैसा परमेश्वर सोचता है वो भी हमारी सोच हो जानी चाहिए। पवित्र आत्मा उसमें हमारी अगुवाई करता है। तो हमारा सोचना अब संसार का सोचना नहीं है। गलातियों 2:20 के अनुसार हम ये परमेश्वर के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम संसार के लिए मर चुके हैं, और यीशु मसीह में हम लोग क्या है, जिंदा हो गए हैं। तो हमारी कल्पनाएं, हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा करना, कुछ भी कार्य करना, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। तो हमारी जो भी कल्पनाएं होती है वो न्याय के होती है, लोगों को ऊंचा उठाने वाली होती है, ना कि लोगों को गिराने वाली। मैं बाइबल में इस 2 करैक्टर के बारे में सोच रहा था, 2 पात्रों के विषय में सोच रहा था। पहला जो है साउल, जिसने दाऊद के विरोध में जितनी भी योजनाएं बनाई वो सारी उसको घात करने के लिए, मारने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, कि उसकी सारी योजनाएं बनाई, सारी युक्तियां, वहां पर युक्तियां लिखा है 5 में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 5 में 5 में लिखा है युक्तियां। नीति वचन 12:5 में। पर आदमी जो धर्मी है, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो कल्पनाएं लिखा है। फिर वचन 6 में लिखा है कि वो हत्या की बातचीत, दुष्टों की बातचीत हत्या की होती है। धर्मी व्यक्ति तो सिर्फ सोचता है, पर दुष्ट व्यक्ति के बारे में 2 चीजें, वो योजनाएं बनाता है और बातचीत उसकी नाश करने के लिए होती है। तो साउल ने दाऊद को नाश करने के लिए ही जितनी भी योजनाएं बनाई, सारी बनाई। पर दूसरी तरफ साउल ने दाऊद को नाश करने के लिए ही सारी योजनाएं बनाई। पर दाऊद क्या था? दाऊद धर्मी था। वो जानता था कि साउल भी परमेश्वर का अभिषेकित है। उसने उसके विरोध में हमेशा कल्पनाएं जो की वो न्याय की ही की, उसका कभी बुरा नहीं चाहा। उसको 3 बार मौका मिला उसको मारने का, पर उसने उसको नहीं मारा। फिर हम देखते हैं कि वचन जैसे 7 में लिखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। तो दाऊद हर बार अपने मुंह की बातों के कारण छुड़ाया गया, और मुंह की बातों के कारण साउल हमेशा फंसा, और वो खुद आत्महत्या कर ली उसने। और वचन 7 में लिखा है, जो दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं वे रहते ही नहीं। और साउल का राज्य खत्म हो गया, पर धर्मियों का घर स्थिर रहता है। तो दाऊद के मन में जो कल्पनाएं थी वो न्याय की थी, और वो 1000 साल के राज्य में परमेश्वर का चुना हुआ राजकुमार होगा, क्योंकि उसका घर स्थिर बना हुआ है, और उसी के द्वारा यीशु मसीह उसका राज्य बना रहा। यीशु मसीह हमारे बीच में आया। आमीन।